सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर और आपकी 6 मंथ्स जो आपके बचे हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और जो कि आपके रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहली बात तो एनडीए को टाइम कितना चाहिए कि 6 महीने चाहिए, 1 महीना चाहिए, 3 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए। तो ये ऐसी कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी ना कि कितना टाइम आपको चाहिए कितना, क्योंकि हर बंदे का दिमाग जो होता है अलग होता है, हर एक का याद करने का तरीका अलग होता है। किसी को 1 बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 3 बार पढ़ने से याद होता है। तो इसकी कोई प्रॉपर वो नहीं, कह सकते हम कि आपको एग्जैक्ट इतना टाइम ही चाहिए होगा। बट जो अभी आपके पास 6 मंथ बाकी है वो एक बहुत ही हेल्दी टाइम है। इसमें मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो सकती है। मतलब जिस एंगल से आप पढ़ना चाहोगे हर एंगल से आप पढ़ सकते हो। अभी आपके पास इतना टाइम है। तो यार ऐसा है कि अब 6 महीने आपके पास बाकी है, तो ये मत सोचना कि टाइम ज़्यादा है आराम आराम से पढ़ेंगे, नहीं। क्योंकि अभी आपके पास ना हर एक चीज़ को पढ़ने का टाइम है। क्योंकि आप भी यूपीएससी का पेपर देखोगे ना, अगर आप यूँ कह रहे हो कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि क्या पता पेपर ऐसा आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड आ जाए, ठीक है, ऐसी हार्ड जो मतलब क्वेश्चंस निकल ही ना रहे हो, और जो बाकी का पोर्शन है मैथ का वो बिल्कुल ही सिंपल आ जाए, जो आपने टच भी नहीं किया। मान लो आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही सिंपल आ गए, नॉर्मल एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ लिया। अगर आपको वो भी नहीं पता है और आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा किया और उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया और बाकी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या रहती है कि आपको सारा जितना भी सिलेबस है ना सारा पढ़ना है, लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। और जो बाकी के टॉपिक है उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया, ताकि जो सिंपल क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाए वो आप ना छोड़ो, है ना। तो अब जैसे हिस्ट्री को मैंने हिस्ट्री छोड़ी थी, तो हिस्ट्री में अगर आप ऊपर से तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो से पढ़ के जाना। अभी मैं बताऊँ कैसे क्या करना है। तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, तो अगर जिसने हिस्ट्री टच भी नहीं की होगी वो नहीं बता पा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, सबको पता होगा, लेकिन वैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखना। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि डेट आपको पता है, नॉर्मल सी है ये, तो ऐसे अगर आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे ना वो कर जाओगे, अगर आपने ऊपर से देखा होगा तो, है ना। तो सबसे पहली बात तो यार 6 महीने ना, तो इसमें 3 महीने तो आपके रहने चाहिए जिसमें आप पूरे सिलेबस को आप कवर कर लो। मतलब अपने किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जहाँ से ही पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वहाँ से आप पढ़ के ना मतलब अपनी हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे कि मैथ्स आपका पूरा कवर हो गया है, मैथ्स कवर मतलब कि नोट्स आपने बना लिया आपने खुद के, ठीक है, ऊपर से आपने पढ़ भी लिया है, जितने क्वेश्चंस वगैरह सब प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। साइंस के साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जीएटी पोर्शन के लिए, ठीक है। साइंस और इंग्लिश प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि साइंस ही है जो आपके गेट को निकालेगा, ठीक है। और कई बोलते हैं भाई मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो भाई 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी है, तो 10th वाली ही साइंस आनी है और उससे लेवल अप होगा ही नहीं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं, हर बार होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा। बाकी आपके पास 45 क्वेश्चन भी मान के चले हम, 50 आते हैं वैसे तो, लेकिन 45 भी मान के चलें तो भी आप एक हेल्दी स्कोर रख सकते हो सिर्फ साइंस के पोर्शन पे। तो साइंस को इग्नोर मत करना। नेक्स्ट में फिर आपका जीएस आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, ठीक है, और आपका करंट अफेयर आ गया, ठीक है। फिर आपका आता है इंग्लिश। तो यार इन सबको आप अपने खुद के नोट्स वगैरह जो भी आप कहीं से ही पढ़ रहे हो वहाँ से अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके, कंसेप्ट सारे क्लियर करके, साइंस को पढ़ के, जीएस में हिस्ट्री अगर आप बिल्कुल मान लो ये सोच रहे हो कि भाई मेरे से नहीं हो पा रही है, तो आप हिस्ट्री को छोड़ भी रहे हो, तो फिर भी आपको इतना करना है कि कुछ ना कुछ तो आप हिस्ट्री का पढ़ के ही जाओ। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप करके जाओ, मतलब थोड़ा 1-2 बार उसको पढ़ लो, ठीक है। मतलब चाहे आपको याद हो या ना हो, बस आप 1-2 बार गो थ्रू कर लो उसको ना, एक बार पढ़ लो, एक चैप्टर ही पढ़ लो। तो पढ़ते पढ़ते फिर आपको क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन देखो, कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट लाइन उठ के आ गई,
तो उसमें क्या होगा, आप जैसी लाइन देखोगे ना आपका दिमाग तुरंत सेंसेशन देगा, क्योंकि आपने वो चीज़ वहाँ पहले पढ़ी होगी ना, तो दिमाग को अपने आप रिकॉल होगा, तो रिकॉल होगा तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं आंसर को टिक करने के। ठीक है, और इंग्लिश है, इंग्लिश को भी रेगुलर आप करते रहो, एरर वगैरह के नोट्स बनाओ, वो कैब जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ 2010 से, और हर एक पेपर के जितने भी पास्ट ईयर पेपर की वो कैब है, उसमें क्या करना है कि वर्ड दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन के एंटोनियम सिनोनियम और जो वर्ड है उसका एंटोनियम सिनोनियम, ऐसे करते करते जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सबका आप एक बुकलेट बना लो और उस बुकलेट को पढ़ के जाना। एंड बिलीव मी कि आपकी वो कैब जिसकी मतलब बिल्कुल इंग्लिश अच्छी नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो, उसमें से ही, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर के जो वर्ड्स ऑप्शन में आते हैं वही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो इसीलिए आप इंग्लिश के लिए वो कैब के लिए वो कर सकते हो। ठीक है, एरर के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनको फॉलो करो, और जो वो नोट्स बनवा रहे हैं या फिर जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं कि जैसे इफ़ लगा है तो हेड आएगा, या फिर ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये वाले स्टेटमेंट जो होती है ये बार बार पूछी जाती है, तो ये आप वहाँ से नोट्स वगैरह से आप कवर कर लेना। और उसके बाद में आपके जो बच गए 3 महीने, ठीक है, लास्ट के 3 महीने बचेंगे, उसमें अब आपने क्या करना है, अब आपने सिलेक्टिव बनना है। अब आपको पता लग गया हो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप बहुत बच्चों से ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, अब आपके पास लास्ट के 3 महीने जो बचे हैं वो आपको सिर्फ पॉलिश करना है अपने आप को। ठीक है, आपने पूरा मटेरियल आपका रेडी है, बस सिर्फ पॉलिशिंग करते जाना है ऊपर ऊपर से। अब आपको क्या करना है, जो भी मैथ के अपने चैप्टर किए हैं उसमें आपको खुद पता लग गया होगा मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। उन जितने भी आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर है ना, अब उनको करते रहो। स्ट्रेंथ वाले चैप्टर जितने भी हैं, एक एक चैप्टर रोज करो, या 2 दिन में एक करो, या 3 दिन में भी एक हो रहा हो कोई चैप्टर बड़ा होगा तो ऐसे करते करते आपका क्या है, फिर मैथ के ऊपर जो है ना कमांड और बढ़ती जाएगी, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। फिर जो आपका लास्ट का 1 महीना बच जाएगा, उसमें क्या करना कि जो आपने पढ़ा है, जितने आपकी स्ट्रेंथ थी वो अब बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। जो आपकी वीकनेस थी उस पर क्या करना कि अब सिर्फ आप उनके फॉर्मूलेज रिवाइज करते रहना। डेली का ये बना लें कि जो चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा, जैसे मैंने इंटीग्रेशन छोड़ा था मैंने खुद, तो इंटीग्रेशन का मैंने क्या किया था, फॉर्मूलेज को मैंने सिर्फ पढ़ा था, मतलब फॉर्मूले कोई ऐसा क्वेश्चन ना छोटे जो सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आया हो, है ना, तो वो मैंने किया था। वही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी सिर्फ फॉर्मूले ज़रूर पढ़ के जाना जो चैप्टर आपने छोड़े हैं। फिर यार लास्ट में साइंस आपने करते रहना है लास्ट के 3 महीने में, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें क्या करना है, जो भी आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए हैं, मान लो ज्योग्राफी और पॉलिटी बनाए हैं, ठीक है, हिस्ट्री मान लो छोड़ी भी है, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी को आपने सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री को नहीं पढ़ना। हिस्ट्री कब उठानी है आपने, लास्ट के 1 महीने में सिर्फ उसको एक बार पढ़ना ही है, 1-2 बार पढ़ना है बस, बीच बीच में 10-15 दिन में एक बार पढ़ लिया, 10-15 दिन में एक बार पढ़ लिया, बस इतना करना है। ठीक है, और जो इंग्लिश है उसको भाई डेली करना है। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 3 चीज़ आपने डेली ही करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई कई बोलेंगे कि यार नहीं इतना टाइम नहीं चाहिए, इससे नहीं होगा। भाई ये जो है ना वो हेल्दी टाइम है, इतना टाइम तो आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इतना टाइम आपको चाहिए अगर एक नॉर्मल ब्रेन है। मेरे साथ जो हैं उनका कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 1 महीने तैयारी करी थी और फिर भी उनका क्वालिफाई हो गया है। तो और कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1 साल में क्वालिफाई किया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी कैसा माइंड है, क्योंकि साइंटिफिकली सब देखा जाता है। अगर वो वाली बात नहीं होती कि भाई नहीं 1 महीने में ही हो जाएगा, ऐसा सब नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन हर बंदे का अलग तरीका होता है, अलग अप्रोच होती है, उस हिसाब से देखा जाता है। और हेल्दी टाइम 6 मंथ है, इसमें आप तैयारी करोगे, ये स्टेप फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। और यार जितनी भी चीज़ें पढ़ो ना, सॉलिड पढ़ना, उनको नोट्स बनाना, अगर आप बना सकते हो तो, अगर नहीं बना रहे हो तो भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, बना लेना। अगर नहीं भी बना रहे हो तो किसी और के नोट्स अगर आप ले रहे हो तो उससे भी निकलता है पेपर। ऐसी बात है नहीं कि अगर आप दूसरे नोट्स पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा, उससे भी निकलेगा। तो आप मतलब जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको सिर्फ है ना कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना। 3 महीना अभी आपके पास टाइम है, और कुछ भी मत छोड़ना यार, है ना। कई बोलेंगे कि यार नहीं ये चीज़ आपको नहीं आती, इसको छोड़ दो।
क्योंकि छोड़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। नॉर्मल उनको पढ़ो, बस एक बार ऊपर से देख लिया तो उससे क्या होगा ना, माइंड तुरंत रिकॉल करेगा उस टाइम पे। तो यार बस यही सजेशन रहेगी मेरी। आपका 6 महीने का प्लान मैंने बताया था, ऐसे ऐसे सिलेबस को डिवाइड करते हुए चलना, और कुछ भी छोड़ने का है नहीं, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक बताया नहीं कि इन को करना इन को करना। वो लास्ट टाइम पे होता है जब आपने नहीं किया है, तो उस टाइम पे हम सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम है तो जितना सिलेबस है सारे को कवर करना। बस एक बात याद रखना, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको पूरा डेप्थ में पढ़ना, और जो आपके वीक पॉइंट है उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाना। ठीक है, तो सारी चीज़ें देख के जाओगे तो वहाँ पे अगर आपके 80 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी होगी तो आप वहाँ पे 100 क्वेश्चन कर जाओगे, अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी भी। ठीक है, तो ये बस एक लास्ट मैसेज रहेगा मेरी तरफ से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।